Hello bachcho, let's read this question. The question says x1 x2 be the roots of the equation x square minus 3x plus p equal to 0 and let x3 x4 be the roots of the equation x square minus 12x plus plus q equal to 0. If the numbers x1 x2 x3 x4 in order form an increasing GP, option A p equal to 2, q equal to 16, option B p equal to 2, q equal to 32, option C p equal to 4, q equal to 32, ऑप्शन डी p इक्वल टू 4 q इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन में हमें x1 x2 दो रूट्स दिए एक इक्वेशन के और x3 x4 दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं और ये जो x1 x2 x3 x4 है ये एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहा है ऐसे बोला है। तो हमें p और q की वैल्यू बतानी है। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड इंक्रीजिंग जीपी की बात की है, अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग जीपी की टर्म्स कैसी होती हैं, जीपी में कॉमन रेशो रहती है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है और अगर हमें इंक्रीजिंग जीपी चाहिए तो ए आर होगी। हम किसी पॉजिटिव नंबर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगली टर्म ए आर स्क्र होगी, उससे अगली टर्म ए आर क्यूब होगी। ऐसे होती है इंक्रीजिंग जीपी। और ये जो आर है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये इंक्रीजिंग जीपी होगी। तो इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी है एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी जो रूट्स हैं वो है x1 एंड x2। तो x1 प्लस x2 कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस माइनस 3 इज 3 डिवाइड बाय 1। और x1 मल्टीप्लाई x2 कितना होगा, दिस इज सी अपॉन ए। सी यहाँ पे p है और a यहाँ पे 1 है। यहाँ पे सिमिलरली x3 प्लस x4 हो जाएगा इक्वल टू 12 और x3 मल्टीप्लाई x4 हो जाएगा इक्वल टू q। अब हम यहाँ से x1 x2 x3 x4 हमें जीपी बोला है तो इन यहाँ से टर्म्स ले लेंगे इंक्रीजिंग जीपी की। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू r। तो हमारे पास x1 क्या होगा, a होगा, x2 क्या होगा, a मल्टीप्लाई r होगा, x3 क्या होगा, ए आर स्क्र होगा, x4 क्या होगा, ए आर क्यूब होगा। अब यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यूज़ हम पुट करें इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 बोल दें अगर हम, तो ये जो वैल्यू हैं ए x1 x2 x3 x4 की, ये हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 और 3 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 3, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए आर स्क्र प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास आएगा a कॉमन लिया 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हम ए आर स्क्र कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इक्वल टू 12। तो यहाँ से a 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है, 3 है। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे a 1 प्लस आर की वैल्यू 3। सो 3 आर स्क्र इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स आर स्क्र इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन हम इंक्रीजिंग जीपी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू 2 आएगी, नेगेटिव 2 हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब ये वाली आर की वैल्यू हम पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आर की वैल्यू कहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, ये स्टार इक्वेशन में। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन स्टार इक्वेशन, तो यहाँ आ जाएगा ए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आया 1 प्लस 2 इज 3, 3 ए इज इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल हो गया, डैट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p क्या, x1 मल्टीप्लाई x2। तो अगर हम यहाँ से x1 x2 x3 x4 की वैल्यू लिख लें, x1 हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, x2 क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई r क्या है, r हमारे पास 2 है तो 2 आएगा ये वाला टर्म।
x3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 हो जाएगा। x4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब हमारी इक्वेशन 2 और 4 की बात करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 x4 इन इक्वेशन 2 एंड 4। तो इक्वेशन 2 क्या है, x1 मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू p, x1 1 है, मल्टीप्लाई x2 दैट इज 2 इक्वल टू p। और इक्वेशन 4 क्या है, x3 विच इज 4 मल्टीप्लाई x4 विच इज 8 इक्वल टू q। तो यहाँ से हमें मिला p इज इक्वल टू 2 and q is equal to 8 multiply 4 is 32. So that means the final answer is p is equal to 2 and q is equal to 32, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.